नमस्कार, मैं चंद्र जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, एग्जाम्पल जो 1.3 के थे वो सेम आप लोगों की प्रश्नावली की तरह ही बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वाले वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां जाकर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको क्या करना है, इस वाली अपरिमेय संख्या को इसका ऑपोजिट लेके सॉल्व करना है। बोले तो परिमेय संख्या इसको मान के अपने को चलना है और लास्ट के अंदर जाके हमारे को इसकी कंडीशन को फेल करवा देनी है। आंसर आप लोगों को आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से मैं लिखूंगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो मैं इसको लिखूंगा √5 बराबर P/Q। यहां से लिखूंगा Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहां से लिखूंगा P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये चीज आप लोगों ने मान ली है। मतलब इस P और Q के अंदर एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से मैं इसको करूंगा। अब यहां से समझते जाना, √5 बराबर P/Q है तो मैं इसका कर दूंगा √5 बराबर P/Q। मैं लिखूंगा यहां से वर्ग करने पर, वर्ग करूंगा तो यहां से आप लोगों के पास बन जाएगा। तो √5 का वर्ग होगा तो 5 बनेगा और P/Q का वर्ग बनेगा तो P²/Q² बनेगा। वज्र गुणा करवा दूंगा, वज्र गुणा करवाऊंगा तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये बनेगा 5Q² बराबर P²। मुझे Q² का मान चाहिए तो ये बनेगा Q² बराबर P²/5। ये वाली चीज आपके पास में आ गई। इसको दे देना, समय का नंबर आपके पास 1 हो गया। अब यहां से देखना, यहां से मैं लिखूंगा P तथा Q पूर्णांक है तो P²/5 भी एक पूर्णांक होगा। अब ध्यान से समझो, अगर ये पूर्णांक होगा तो पूर्णांक तभी हो पाएगा जब P² के अंदर कितने का भाग पूरा जाएगा, 5 का भाग पूरा जाएगा, तभी वो पूर्णांक बनेगा। क्योंकि पूर्णांक संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 प्लस अनंत की तरफ और 0 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी चलती है -1 -2 -3 माइनस अनंत तक चलती है। मतलब उसके अंदर पॉइंट वाला कहीं पे भी झंझट नहीं होता है, हमेशा एक फिक्स मान आएगा। तो अगर फिक्स मान आएगा तो P² जो है 5 से पूरी बार भाजित होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा, अतः P² 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा। अगर P² के अंदर अगर 5 का भाग जाएगा तो P के अंदर भी कितने का भाग जाएगा, आपके 5 का। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के अंदर समझाया था कि अगर 10 के स्क्वायर के अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो 10 के अंदर भी कितने का भाग जाएगा, 2 का। ये हो गया आप लोगों के पास में क्या, इधर वाला P²/2 और ये हो गया P/2। मतलब एक P² के अंदर अगर 5 का भाग जाएगा तो P के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ पे P का काम कर रहा है कितना, 10, और 5 की जगह पे यहाँ पे मैंने ले लिया है 2। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमेशा आपकी अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां से देखना, अगर P 5 से भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। तो यहां से लिखूंगा, अगर P 5 से भाज्य होगा, P
P अगर 5 से भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा, और उस वाले मान को मैं मान लेता हूं कितना है K1। उस वाले मान को मैंने मान लिया K1। अब ध्यान से समझना, K1 मैंने ले लिया है तो मैं यहां से रिजल्ट निकालूंगा P बराबर, इसको वज्र गुणा करवा दूंगा, तो वज्र गुणा करवाऊंगा तो आएगा 5K1। 5K1 ये हो गया समीकरण नंबर। ठीक है, P का मान मैंने निकाल लिया। इस P के मान को मैं समीकरण नंबर 1 के अंदर रखूंगा, तो यहां से लिखूंगा P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा P का मान, तो ये रहा समीकरण आपके पास में Q² बराबर P की जगह पे कितना रखूंगा 5K1 अपॉन आपके पास में कितना है 5, और इसका क्या करना है मुझे होल स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो Q² बराबर 5K1 का स्क्वायर बराबर बनेगा 25, K1 का स्क्वायर अपॉन 5। 25 5 से काटूंगा तो ये बनेगा 5, यहां से बनेगा Q² बराबर कितना बनेगा 5K1 का स्क्वायर। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस K1 का मान निकालूंगा, तो K1 का स्क्वायर बराबर यहां से लिख दूंगा मैं Q² अपॉन 5, Q² अपॉन 5। जैसे ये वाली कंडीशन थी वैसे की वैसे मैंने ये वाली बना दी है। K1 का स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया Q का स्क्वायर अपॉन 5। ये ऐसा कैसा, मैंने 5 का भाग लगा दिया। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे फिर से वही चीज, P व Q पूर्णांक है तो Q² बाई 5 B एक पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक हुआ तो यहां से लिखोगे तो Q² 5 से भाज्य है। भाई पूर्णांक होगा तो भाज्य तो होगा ना, तभी तो आप लोगों के पास पूर्णांक बनेगा। अगर भागे नहीं जाए तो पूर्णांक संख्या तो बनेगी नहीं। तो यहां से होगा Q² 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए आता है, अगर Q² के अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है तो Q के अंदर भी आपका कितने का भाग जाएगा 5 का। Q के अंदर कितने का भाग जाएगा 5 का। अब देखो Q के अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है तो कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा, और उस वाले मान को मैं मान लेता हूं कितना आ गया K2 आ गया। जो भी मान आएगा उसको मैंने मान लिया K2। अब यहां से मैं वजन गुणा करवा दूंगा तो आपके पास में क्या बन के आएगा, जरा ध्यान से समझते जाना। Q बराबर 5K2, Q बराबर इसको मैं गुणा करवा दिया तो ये बन गया 5K2। इस वाले को मैंने बक्से के अंदर बंद कर दिया। ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ध्यान से समझो, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखता हूं तो P बराबर 5K1 है और Q बराबर 5K2 है। इसका मतलब ये जो 5 दोनों के अंदर जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, लेकिन अपनी कल्पना क्या थी कि P और Q जो है आपकी सहअभाज्य पूर्णांक है, अतः उनमें जो गुणनखंड था वो केवल एक ही था, लेकिन इनके अंदर गुणनखंड और कितना आ गया आप लोगों के पास में 5 और आ गया है। अतः हमारी मानी गई कल्पना जो यहाँ पे हो गई है फेल। तो आप लोग लिख देना कि अंडर रूट जो 5 होता है सदैव एक आप लोगों की अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां से लिखूंगा मैं, यहां से लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से P व Q का गुणनखंड 5 आ रहा है, जो कि हमारी मानी गई कल्पना के कल्पना का विरोधाभास है। क्योंकि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक। देखो
यहाँ से P और Q जो है आपके सहभाज्य पूर्णांक थे, तो उनमें गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 और इस वाले के अंदर भी 5 आ रहा है, तो हमारी मानेगी जो कल्पना वो गलत हो गई है और हम लोग कह देंगे कि सदैव √5 जो होती है आप लोगों के पास में अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां से लिखूंगा मैं अतः √5 सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये उम्मीद है कि एग्जाम्पल करने के बाद में इस वाले प्रश्न के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम एग्जाम्पल की तरह ही आप लोगों का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मान के इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये लीजिए, मैं मान रहा हूं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या हुई तो आप लोग क्या लिखोगे, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। यहां से लिखोगे जहां Q ≠ = 0 और यहां पे लिखना P/Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है जहां इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो फिर लिखूंगा 3 + 2 √5 बराबर P/Q। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि जो चीज आप लोग सिद्ध कर चुके हो, जिसका रिजल्ट आप लोगों के पास में है, वो तो आ जाएगी एक तरफ, और जो चीज हमारे लिए नहीं है, जो चीज एक्स्ट्रा है, उसको साइड में रखेंगे, उसको रखेंगे एक तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। √5 अपन लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न ही किया है। √5 को अपन सिद्ध कर चुके हैं, √2 और √3 को एग्जाम्पल में सिद्ध कर चुके हैं। तो √ के अंदर आप लोगों की जो संख्या आ रही है भाज्य, ये परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज एक तरफ रहेगी, बाकी की चीज एक तरफ रहेंगी। तो ये वाली जो चीज है उसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये प्लस के तो इधर जाके बन जाएगी माइनस भी। तो यहां से लिखूंगा 2 √5 बराबर P/Q माइनस का कितना बन गया 3। बात समझ आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं और सोल्व कर लूं तो यहां से लिखूंगा 2 √5 बराबर, यहां से लघुत्तम आ जाएगा Q, तो बन जाएगा P-3Q/Q। ठीक है, लघुत्तम इसका Q आ गया है तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया P, एक का भाग Q में जाएगा तो Q, और Q को मैं 3 से गुणा करवाऊंगा तो माइनस का 3Q। अब ध्यान से समझो, ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये 5 हमारे को √5 हमारे को केवल चाहिए, तो √5 हमारे को चाहिए, तो जो 2 है आपके पास में ये एक्स्ट्रा है, तो इसके बगल के अंदर आ जाएगा, बोले तो इसके नीचे में आ जाता है। तो यहां से लिखूंगा √5 बराबर P-3Q अपॉन Q तो आपका ऐसा कैसा था, ये इसके साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q। कितना हो जाएगा आपके पास 2Q। अब यहां से आप लोग रिजल्ट दोगे क्या कि P और Q पूर्णांक है, जहां P/Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। तो अगर P और Q पूर्णांक है और Q का मान आपके पास में 0 नहीं हुआ, तो ये वाली जो संख्या है आपके पास में, ये एक परिमेय संख्या आएगी। तो आप लोग लिखोगे तो P-3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, बात समझ आ रही है। तो इसको आप लोग दे लो, समीकरण नंबर आप लोग 1 दे लो। ये आप लोगों के पास में परिमेय संख्या है। अब यहां से देखना, यहां से क्या चीज लिखने वाला हूं, P-3Q अपॉन 2Q तो आपकी बन रही है परिमेय संख्या। √5 को अपन सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा कथन जो है यहाँ पे विरोधाभास कर रहा है, गलत है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। तो 3 + 2 √5 सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां से लिखूंगा हम
पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P व Q की पूर्णांक होने के कारण ये P-3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी P और Q के पूर्णांक होने का ये तो बन गई परिमेय संख्या, और ये अपन ने पहले सिद्ध कर दिया है कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लोगों ने सारी लाइनें लिख दी हैं, तो अपन लिखेंगे यहां पे, तो कभी भी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। अतः 3 + 2 √5 3 + 2 √5 सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। बस यही चीज इसमें सारी चलने वाली है, सारा केवल भाषाओं का खेल है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल बढ़िया से क्लियर किए हैं तो मैं बता रहा हूं ये प्रश्न आप लोगों ने खुद ही कर लिए होंगे, बाकी इसमें कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। पूर्णांक वगैरह संख्या का आप लोगों को नॉर्मल पता होना चाहिए, तो आराम से प्रश्न आप लोग भी बन जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 के अंदर बढ़ते हैं, क्या कहता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2, 7 √5, 6 + √2। ऐसे प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं, तो आइए फटाफट से इनको बनाते हैं। क्या कहता है, पहला है आपके पास में 1/√2, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको मैं मान के चलूंगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या हुआ तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। यहां पे लिखना Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ये ठीक है। अब यहां से देखो 1/√2 बराबर P/Q। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि जो चीज अपन सिद्ध कर चुके हैं वो तो रख लेंगे एक तरफ और बाकी की चीजें दूसरी तरफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे पक्षांतर वगैरह तो करने वाला तो कहीं पे कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको मैं समीकरण जैसे मान लो 1 दे देता हूं, पक्षांतर तो होगा नहीं, तो यहां से इसका व्युत्क्रम ले लो। तो यहां से इसको लिखूंगा समीकरण 1 का व्युत्क्रम लेने पर, मतलब ऐसा उल्टा कर दूंगा मैं इसको, तो यहां से लिखूंगा √2 बराबर Q/P। ठीक है, ये चीज आप लोगों के पास में आ गई। देखो ये चीज अपन लोगों ने सिद्ध की है, ये चीज अपन लोगों ने सिद्ध की है, तो एक चीज ये वाली चीज एक तरफ आ गई है और दूसरी चीज दूसरी तरफ रह गई। तो यहां से लिखूंगा मैं P व Q, जहां P व Q जहां पूर्णांक है, ऐसा ही तो मानते आए थे ना कि पूर्णांक है, तो Q/P भी एक पूर्णांक होगा।
ये लो, अगर ये पूर्णांक होगा तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, तथा Q अपॉन P एक परमेय संख्या होगी। अब देखो Q अपॉन P, अगर P और Q पूर्णांक हुआ तो P अपॉन Q या Q अपॉन P भी है कि आप लोगों के पास में परमेय संख्या बनेगी। और हम लोगों ने सिद्ध किया है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या होती है और ये एक आपके पास में परमेय संख्या बन रही है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास आ रहे हैं, एक ही चीज बराबर नहीं हो सकती, तो यहां से अपन लिख देंगे। अतः हमारी मानेंगे कल्पना गलत है और 1 अंडर रूट 2 है, सदैव एक आपके पास में अपरमेय संख्या होती है। यहां से लिख दूंगा मैं, हमने पहले सिद्ध किया है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या होती है तथा P व Q के पूर्णांक होने के कारण Q अपॉन P एक परमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 से यह दोनों बराबर हैं, जो कभी भी नहीं हो सकते। मतलब ये वाली लैंग्वेज आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी। तो मैंने लिख दिया है समीकरण 1 से बोल दो या समीकरण इसको 2 बोल दो, तो यहां से समीकरण 2 भी बोल सकते हो तुम लोग। समीकरण 2 से ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगी और अगर बराबर नहीं होंगी तो हमारी मानेंगे कल्पना गलत हो जाएगी। तो यहां से लिख देना, अतः हमारा कथन गलत है और 1/√2 सदैव अपरमेय संख्या होती है। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। एक ही टाइप के सारे प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए 7√5 वाला किस तरीके से बनता है, देख लीजिए। तो यहां से सेकंड नंबर करते हैं, तो लिखूंगा मैं, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या हुई तो अपन इसको लिखेंगे 7√5 बराबर P अपॉन Q। यहां से लिखोगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है, जिनमें एक के अलावा कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लाइन तो सभी के अंदर है, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा √7√5 बराबर P अपॉन Q। गौर लगा के समझिएगा, जो आप लोग सिद्ध कर चुके हो वो एक तरफ और बाकी की चीज एक तरफ, ठीक है। तो यहां से लिख दूंगा मैं √5 बराबर, ये 7 इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा P अपॉन 7Q। ऐसा प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो √5 बराबर P अपॉन 7Q, तो यहां से लिखना P व Q। P व Q पूर्णांक है
P व Q पूर्णांक है, अतः P अपॉन 7Q, B एक पूर्णांक होगा और अगर ये पूर्णांक हुआ तो P अपॉन 7Q एक परमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, P और Q पूर्णांक होंगे तो P अपॉन 7Q क्या हो जाएगी, आपके पास में एक परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने पहले सिद्ध कर दिया है कि √5 एक ऐसी संख्या होती है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, दोनों एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः हम बोल देंगे कि हमारी कल्पना जो है ये वाली, हम लोगों ने जो माना है वो हमारी गलत है, और 7√5 होती है सदैव एक आप लोगों के पास में अपरमेय संख्या होती है। तो यहां से लाइन लिख देंगे, यहां से लाइन लिखो, तथा पूर्व में हमने सिद्ध किया है √5 एक अपरमेय संख्या है। पूरा हमने सिद्ध किया है कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहां से लिखूंगा मैं, तथा समीकरण 1 से P व Q के पूर्णांक होने के कारण P अपॉन 7Q एक परमेय संख्या है। यह तो बन गई परमेय संख्या और वो बन रही थी आपके पास में अपरमेय संख्या। अतः आप लोग लिखोगे जो कि हमारी कल्पना के विरोध में है, यह विरोधाभास है, कैसे भी लिख सकते हो, कल्पना के विरोध में है। अतः 7√5 सदैव अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या होती है। ये यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। सारी जो स्टेप है एक जैसी बन रही है आप लोगों की, तो आप लोगों से आराम से ये प्रश्न आप लोगों के बन भी गए होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 6 + √2 वाला है। देखिए वो किस प्रकार से बनेगा। तो बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि 6 + √2। तो यहां से लिखूंगा मैं, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या हुई तो अपन क्या करते हैं, 6 + √2 बराबर P अपॉन Q, जहां से लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। तो यहां से देख लीजिए, जो चीज आप लोगों ने सिद्ध कर ली है वो रख लो एक तरफ और बाकी की चीज दूसरी तरफ। तो यहां से हो जाएगा 6 + √2 बराबर P अपॉन Q। ये चीज मैंने सिद्ध कर दी है तो उसको उस साइड में रख दूंगा, √2 बराबर P अपॉन Q। ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 6। थोड़ा सा मैं इसको सोल्व करूंगा, P माइनस इसके नीचे लघुत्तम मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6Q अपॉन के अंदर Q, मतलब इसका लघुत्तम मैंने Q ले लिया है तो Q से Q कैंसिल हो गया है, बच गया 1 P से गुणा होगा तो P माइनस, ऐसे कैसे, एक का बाद Q में लगाऊंगा Q बार और Q को 6 से गुणा कराऊंगा तो 6। ये लीजिए आपके पास में रिजल्ट आ चुका है। इसी से आपको स्टेटमेंट देना है। अब ध्यान से समझो कि P व Q पूर्णांक है, ऐसा ही तो करते हैं, P व Q पूर्णांक है, ऊपर भी माना P व Q पूर्णांक है, तो P माइनस 6Q अपॉन Q एक
परमेय संख्या होगी। ठीक है, p माइनस 6q अपॉन q एक कैसे संख्या होगी? परमेय संख्या। लेकिन हम लोगों ने पहले सिद्ध किया है कि √2 कैसे संख्या होती है? अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत हो जाएगी और आपके पास में 6 प्लस √2 जो 2 है वो सदैव एक आपकी अपरमेय संख्या ही बनी रहेगी। तो यहां से लिखेंगे तथा हमने पूर्व में सिद्ध किया है कि √2 एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन समीकरण 1 से p व q पूर्णांक होने के कारण p माइनस 6q अपॉन q एक परमेय संख्या है। p माइनस 6q अपॉन q एक परमेय संख्या है जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः 6 प्लस √2 सदैव एक अपरमेय संख्या होती है। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल के ऊपर पहली बार ही आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय के ऊपर मिलती रहे। यहां तक प्रश्न वही थे जो एग्जाम्पल आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज के अंदर किए हैं, तो प्रश्न बनाना आप लोगों की बेहद आसानी हो गई होगी। मिलते हैं अपन अगले वाली वीडियो के अंदर 1.4 के एग्जाम्पलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।